ये जो आपकी प्रश्नावली 1.4 है, इस प्रश्नावली 1.4 में क्या कह रहा है? कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे क्लास 9th में आपको पूछता था कि शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत, तो हम क्या करते थे? उनको भाग दे करके चेक करते थे। यस सर। ये पूछ रहा है कि बिना भाग दिए हुए बताओ कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। और यहाँ पर आवर्ती शब्द लिख दिया है, तो यहाँ आवर्ती जोड़ देना दोनों के साथ, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। ध्यान दीजिए, क्लास 9th में आप लोगों ने क्या किया? जैसे यदि हमारे पास आ जाता था 10/2 दिया रहता था, कोई भी परिमेय संख्या दी रहती थी, तो क्लास 9th में हम एक करते थे कि हर वाले से अंश में भाग देते थे। यदि भाग पूरी तरह विभाजित हो जाती थी तो बोलते थे कि कैसा दशमलव प्रसार? शांत। यदि ये भाग पूरी तरह नहीं करती थी तो क्या हम बोलते थे? अशांत। लेकिन क्लास 9th में हमने भाग दे करके सीखा, लेकिन क्लास 10th में क्या कह रहा? बिना भाग दिए हुए हमें बता दीजिए कि ये दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। अब यहाँ पर देखिए पहला सवाल क्या दिया गया है? 13/3125 दिया गया है। इसको हमें कह रहा कि ये शांत दशमलव प्रसार है कि नहीं। तो इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, यदि हर का क्या करने पे? यदि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप का मिलता है तो हम बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार है। फिर से आप मेरी बात को समझिएगा, यदि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप प्रत्येक सवालों को बता सकते हैं बिना भाग दिए हुए कि शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत। मैंने क्या कहा? हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप का मिलता है तो बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। यदि इन दोनों के अलावा कोई और संख्या आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 19 आ जाए, 13 आ जाए, कहने का मतलब जैसे ही इन दोनों के अलावा कोई और संख्या आ गई तो बोला जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। तो हम सर्वप्रथम हर का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सर्वप्रथम हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करने का तरीका आपको क्या बताया गया कि हम सर्वप्रथम ये देखते हैं उसके इकाई का अंक सम है कि विषम। यदि सम है तो सम संख्या से कटेगा, यदि विषम है तो विषम संख्या से कटेगा। तो क्या ये विषम संख्या है कि सम? विषम। क्यों ये विषम है? क्योंकि ये 2 से कटेगा ही नहीं। तो विषम संख्या से चेक करो तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 3। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। और ये क्या कटेगा 3 से? नहीं। तो 3 से नहीं कटा तो विषम संख्या में आप तब तक बढ़ते जाइएगा जब तक ये पूरी तरह कट ना जाए। तो 3 के बाद विषम संख्या क्या आती है? 5। तो 5 से काटो इसको, 5 6 30। तो बचा 1 तो कितना हो गया? 12। तो 5 दूना 10। बचा 2 तो कितना दिखाई देगा? 25। तो 5 बचे 25। फिर काटो, अब इनको काटिए, 5 एकम 5 बचा कितना? 12। 1 होगा तो 12। तो 5 दूना 10। तो बचेगा 2 कितना हो गया? 25। 5 बचे। 25। फिर 5 से कट रहा है, काटो, 5 दूना 10। 5 बचे। 25। फिर काटो, 5 बचे। 25। और इनको हम तब तक काटेंगे जब तक इनके नीचे 1 ना आ जाए। तो 5 एकम 5। तो मैं लिख सकता हूं इसको या करके 13 बटे
3125 का जब मैंने अभाज्य गुणनखंड किया तो 5 कितनी बार आया? 5 के घाते 5 आया। अब देखो 2 आया ही नहीं, तो आप हमेशा याद रखिएगा यदि कोई इन दोनों, जैसे इन दोनों को हमें लाना है और एक ही आ रहा है, दूसरा आ ही नहीं रहा है, तो जैसे मैंने लिखा होगा 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m, तो आपके दिमाग में ये सवाल उठ गया होगा कि सर n m क्या है? तो n m का मतलब ऋणोत्तर पूर्णांक है, वह घातों की संख्या को बतलाते हैं। n m क्या बतलाते हैं? घातों की संख्या कि मतलब 2 पे कितनी घात है, 5 पे कितनी घात है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि कोई हमारा इन दोनों में से नहीं आता है तो उसकी घात हम क्या लिख देंगे? 0। क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है कि यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो हमेशा उसका मान कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। जैसे मैंने लिख दिया 10,000, यदि इस 10,000 के ऊपर मैंने 0 घात लिख दी तो इसका मतलब ये कितना लिखा है? 1 लिखा है। यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो 1 का गुणा यदि मैं इसमें कर दूं, क्या इसके मान में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो या करके ऐसे लिखा जा सकता है 13/5 के घाते 5 गुणे 2 के घाते 0, और यहाँ दर्शा दीजिएगा चूंकि 2 के घाते 0 बराबर 1, और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा, उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो मैंने कहा क्या, यदि हर का भाज्य गुणनखंड करने पर कौन दोनों मिले? 2 और 5। यदि वे दोनों मिल जाते हैं तो क्या बोला जाएगा? शांत दशमलव प्रसार। तो आप लिखिएगा हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हर 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप का है। ये लिखने का तरीका हो गया, के रूप का है, इसलिए शांत दशमलव प्रसार है। इसलिए क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब इसका दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? क्या लिखा है? 17/8। क्या लिखा है? 17/8। तो आप लोग इस प्रकार के सवालों में एक बात अवश्य ध्यान दीजिएगा, यदि कोई अंश बटे हर से कटता है तो उनको पहले क्या कर लेना? काट लेना, तब हर का भाज्य गुणनखंड करना। हो सकता है कि ऐसा सेट करके दे दिया जाए कि वह कट जाए, जैसे आपका इस प्रकार का सवाल 8वें में दिया है। यदि 8वें को डायरेक्ट आप अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अभी मैं उसको बताता हूं, पहले इसको समझ लीजिए। क्या ये अंश बटा हर कट रहेगा? नहीं। तो सर्वप्रथम इसको घोषित करने के लिए हम चेक करेंगे क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो मैंने क्या कहा? हर का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करो 8 का, तो 8 का हम गुणनखंड किए तो 2 कितनी बार आया? 3 बार। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या? मैं इसको लिख सकता हूं 17/8 का गुणनखंड किया तो 2 कितनी बार आया? 3 बार। तो 2 के घाते 3। क्या 5 दिखाई दे रहा है? नहीं। तो मैंने कहा यदि वह नहीं रहेगा तो उस अवयव पे कितने की घात हम दर्शा देंगे? 0। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा गुणे 5 की घाते 0। और चूंकि 5 के घाते 0 का जो मान होता है वह कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो देखो जब मैंने हर का भाज्य गुणनखंड किया तो यह 2 के घाते n गुणे 5 के घाते 0 यम के रूप का मिल गया कि नहीं? तो इसका मतलब एक कैसा दशमलव प्रसार है? तो क्या भाग देने की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं। तो आप लिखिएगा हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर
करने पर हर 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप का है, रूप का है। इसलिए क्या होगा? इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट? अब देखिए सवाल नंबर जो आपका 8वां दिया गया है, 8वां आपका देखिए, इसमें आप एक बात हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? मैंने क्या कहा कि यदि किसी भी संख्या को हमें चेक करना हो कि शांत दशमलव प्रसार है कि यह शांत, सर्वप्रथम हम यह जरूर चेक करेंगे कि वह संख्या कट रही है तो काट देंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। तो 8वां सवाल देखिए क्या दिया है, 6/15। यदि आप लोग काटेंगे नहीं तो इसका आंसर कैसे गलत बताएंगे उसको पहले समझ लो। मैंने क्या कहा, हर का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो जब आप 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 5 और 5 एकम 5। तो देखो जब मैंने इनका हर का अभाज्य गुणनखंड किया तो 3 गुणे 5 आ गया। तो मैंने कॉन्सेप्ट में बताया कि यदि और 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो क्या बोला जाएगा, अशांत। तो ये क्या है, अशांत। तो आप यदि डायरेक्ट लगा देंगे तो गलत बता देंगे, तो क्योंकि ये कट रहा है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि कोई परिमेय संख्या का हमें बताना है कि शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत, तो सर्वप्रथम देखेंगे कि यदि अंश बटे हर वाली संख्याएं कट रही हैं तो काट देंगे। तो ये देखो 3 से अंश भी कट जा रहा है, हर भी, तो काट दो। 3 दूना 3 5, तो मान कितना आ गया, 2/5 आ गया। तो क्या है वे कटे, इसका अभाज्य गुणनखंड करो तो 5 का गुणनखंड क्या होगा, 5 ही होगा। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पे 5 तो आया। तो देखो 2 नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ करके क्या लिख सकता हूँ, 2/5 गुणे 2 के घाते 0। तो देखो मिल गया कि नहीं, 2 और 5 दोनों। तो एक ऐसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। और ये लिखिएगा चूंकि 2 के घाते 0 बराबर 1। फिर से आप कॉन्सेप्ट समझिएगा कि यदि किसी भी परिमेय संख्या को हमें पता करना हो कि शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत, तो सर्वप्रथम हम परिमेय वाली संख्याओं को चेक करेंगे कि कट रही है कि नहीं। यदि कट रही है तो काट देना, यदि नहीं कट रही है तो हर का क्या करना, अभाज्य गुणनखंड करना। और हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप का मिलता है तो बोला जाएगा शांत दशमलव प्रसार। यदि इन दोनों के अलावा कोई भी संख्या आ जाएगी तो बोला जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। जहां m किस बात को निरूपित करते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक या आप कह लीजिए घातों की संख्या को व्यक्त करते हैं। तो आप इसको गंवार भाषा में ये कह दीजिए कि यदि 2 और 5 दोनों मिल जाए या दोनों में से केवल एक मिलेगा तभी भी क्या कहलाएगा, शांत। जैसे दोनों में से केवल एक ही मिल गया कि नहीं, तभी भी ये क्या कहलाया, शांत ही कहलाया। क्योंकि 2 नहीं मिल रहा तो उसकी घात हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, और उसका मान 1 के बराबर होता है तो मान में चेंज ही नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो 6/15 कैसी दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। देखो तीसरा सवाल आपका कितना दिया है, 64/455। तो मैंने आप लोगों को बताया
कि हर का भाज्य गुणनखंड करने से पहले हम एक बार जरूर चेक करेंगे क्या अंश बटे हर वाली संख्याएं कट रही हैं। यदि कट रही हैं तो काट देंगे, नहीं कट रही हैं तो हर का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो मैंने देखा कि अंश में सम है और हर में विषम है तो नहीं कटेगा, तो हर का अब क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सर्वप्रथम गुणनखंड कर लीजिए। तो गुणनखंड करने का तरीका मैंने बताया, यदि इकाई का अंक विषम है तो विषम संख्या से कटेगा, सम है तो सम से। सम का मतलब जो 2 से कट जाए, विषम का मतलब जो 2 से ना कटे। तो क्या इसका आखिरी वाला अंक 2 से कटेगा? नहीं। तो क्या हो गया, विषम हो गया। तो ये विषम हो गया, 2 से नहीं कट रहा है तो आप विषम संख्या में बढ़ते जाइएगा जब तक वह कट ना जाए। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 3। तो 3 से चेक करो, 3 एक कम 3 और 1 बचा तो 15 हो गया, 3 5 15। अब 5 बचा, क्या 3 से 5 कटेगा? तो आप लिखना मत, पहले ऐसे चेक कर लेना एक बार कि कट रहा है कि पूरी तरह नहीं कटा। तो 3 के बाद विषम संख्या क्या आती है? 5। चेक कर लो फिर इसको, 5 नवा 45, 5 एकम 5। देखो कट गया कि नहीं? कट गया तभी ही आप लिखना। तो 5 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़े तो 45 आ गया, 5 एकम 5। तो क्या अब ये 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 5 के बाद विषम संख्या क्या आती है? 7। तो 7 से चेक करो, तो 7 एकम 7। तो बचा कितना? 2। तो कितना दिखाई देने लगेगा? 21। तो 7 त्रिक 21। तो कट जा रहा 7 से तो काट दो 7 से। तो 7 एकम 7, बचा 2, बगल में 1 तो 21 दिखाई देने लगा। तो 7 त्रिक 21। अब इसको काटिए, कितना? 13 एकम 13। तो काटिए। तो लिखिएगा या करके इनको हल करना है इसको। तो हल में ऐसे लिखिएगा 64 बटे 5 गुणे 7 गुणे 13। तो मैंने इसके कॉन्सेप्ट में बताया कि यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाएगी तो हम उसे क्या बोल देंगे? अशांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा? लिखने वाले तरीके में हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर यह 2 के घाते n गुणे पाई के घाते यम के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। यदि रहता तो क्या बोल दिया जाता? शांत। अब नहीं है तो क्या बोला जाएगा? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसलिए यह अशांत दशमलव प्रसार है। तो लिखिएगा, इसलिए अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये लिखने का तरीका ये हो गया। या इसी को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। किस रूप में लिख सकते थे उसको देखो। आप इसी को लिखते कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 के घाते n गुणे 5 के घाते यम के अतिरिक्त संख्या आ जाती है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार नहीं है। तो ये आपका थोड़ा अटपटा है। तो यदि आप ऐसे लिख देते हैं कि 2 के घाते n गुणे 5 के घाते यम के रूप का नहीं है तो बोल दिया जाएगा अशांत अनावर्ती। यदि रूप का है तो बोल दिया जाएगा शांत दशमलव प्रसार। कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया? तो जितना भी सवाल दिया सब लग जाएगा।